हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने परिवहन का टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं। जो भी वर्णन किया है लेसन नंबर 7 में, अब तक हमने परिवहन के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन से संबंधित अध्ययन किया। आज का टॉपिक है वो है संचार। संचार किसे कहते हैं सब जानते ही हैं। संचार, छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे कि टेलीफोन है, इंटरनेट है, ठीक है, साइबर स्पेस इंटरनेट जिसे हम बोलते हैं, उपग्रह है, ये सब के सब एक संचार के माध्यम है। संचार का काम क्या होता है? संचार का मतलब होता है लंबी दूरी तक अपने शब्दों को, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यही कहलाता है संचार। ठीक है, लिख देंगे परिभाषा। लंबी दूरियों तक अपने शब्दों, विचार व सूचनाओं को पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ये तो संचार की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आगे सुनिए। देखिए, मैं अगर संचार की बात करूं तो लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, और जिसके अंदर बहुत विधियां थी। जैसे उदाहरण के तौर पे दूं, टेलीग्राफ और टेलीफोन, ये प्रमुख माने जाते हैं। टेलीफोन ने तो अमेरिका के अंदर नगरीकरण के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रांति का कारक भी माना जाता है टेलीफोन सेवा को, क्योंकि टेलीफोन एक ऐसी सुविधा है जिससे कि आप किसी भी कार्य को शीघ्रता से आप कर सकते हो, क्योंकि कहीं पर माल पहुंचाना है कल कारखानों के अंदर, या फिर किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संचार का एक अहम योगदान होता है, क्योंकि इसमें शब्द और विचार और सूचनाओं को शीघ्रता से आप पहुंचा सकते हैं। दूसरी लाइन आपको यही लिखनी है। क्या लिखनी है? लंबी दूरियों तक संचार का उपयोग लंबे समय से हो रहा है, जिसमें एक तो आपका आता है टेलीग्राफ व एक आता है टेलीफोन, प्रमुख है। ठीक है, टेलीग्राफ और टेलीफोन जो है लंबी दूरी तक संचार के उपयोग में, लंबे समय तक उपयोग में आया हुआ साधन है टेलीग्राफ और टेलीफोन। ये दोनों ही शब्दों को, संदेशों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। अब दूसरा मैंने बताया कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन जो है वो अमेरिका के नगरीकरण, मतलब नगर का विकास, इस नगरीकरण का एक क्रांतिकारक कारक हम बोल सकते हैं। ठीक है, नगरीकरण का क्रांति कारक है कौन? टेलीफोन। टेलीफोन जो है वो अमेरिका के नगरीकरण का क्रांतिकारक है, क्रांति का कारक है, का कारक है। कारक मतलब ये जो टेलीफोन है वो कारक है किसका? अमेरिका के अंदर जो नगरीकरण हुआ है उस नगरीकरण में। अब पूछोगे वो कैसे? सुनिए, इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो फर्म होती है, कोई भी कारखाने या कोई कंपनी होती है, वो जो फर्में होती है वो अपने कार्य को नगर में स्थापित जो मुख्यालय होते हैं उसमें केंद्रित कर दिया। अब हमारे पास में टेलीफोन सुविधा है। अब टेलीफोन सुविधा से हुआ क्या कि हमारी जो मुख्य जो ब्रांचेज है वो तो आपके मुख्यालय में स्थापित कर दी, लेकिन उनकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, उनके जो कार्यालय हैं, वो छोटे छोटे नगरों में खोल दिया गया। अब उसका कारण एक ही है, एक कारण ये टेलीफोन, मतलब एक संचार का माध्यम है। नहीं तो उनको, अगर मान लीजिए टेलीफोन या ऐसा कोई संचार का माध्यम होता ही नहीं, तो उनके कारखाने जो है, उनके जो कार्यालय है वो छोटे छोटे नगरों में खोलना पड़ता, छोटे छोटे कस्बों में खोलना पड़ता। लेकिन हमारे पास में उस जमाने में संचार व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने अपने कार्यों को, अपने कार्यालयों को मुख्यालय पर स्थित किया, केंद्रित किया, और फिर बाद में कार्यालय को संचार के माध्यम से जोड़ दिया गया, छोटे छोटे नगरों को इसी संचार के माध्यम से जोड़ दिया गया। अब लिखना कैसे, सुन लीजिए। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालय पर केंद्रित कर दिया। पहली लाइन आपको ये लिखनी है, फर्मों ने, क्या लिखना है? फर्म मतलब जो भी कंपनियां होती है, फर्मों ने अपने कार्यों, जो भी आपके कार्य थे, उन कार्यों को नगर में स्थित मुख्यालय पर क्या कर दिया? स्थापित
कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फिर उनकी जो छोटी छोटी शाखाएं, जो कार्यालय है, वो छोटे छोटे नगरों में खोल दिया और अपने कार्यालय की छोटी छोटी शाखाओं को नगरों में खोल दिया और उनको संचार के माध्यम से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसलिए अब देखिए संचार ने इस तरीके से एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ दिया। आज भी जो टेलीफोन है सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है आज भी। अगर मैं करूं विकासशील देश जैसे भारत है, भारत देश के अंदर जितने भी उपग्रह हमने छोड़े हैं उन उपग्रहों का उपयोग आज हम किस रूप में कर रहे हैं, सेल फोन के रूप में। जितने भी हमारे पास सेल फोन होते हैं, फोन होते हैं, वो संचालित किसके माध्यम से होते हैं, उपग्रह के माध्यम से, ठीक है। और ये उपग्रह के माध्यम से ही हमारे सेल फोन क्या है, चल रहे। आज गांव गांव में देख लीजिए, गांव गांव के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वो सेल फोन के जरिए ही हो रहा है। अगली बात समझ में। और इसमें मुख्य जो बिंदु है वो उपग्रह, उपग्रह ने इन सेल फोनों को मतलब संचार की सुविधाओं को संचालित किया। तो इसमें आगे क्या लिखना है, आपको लिखना है आज भी टेलीफोन सर्वाधिक, आज भी टेलीफोन सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे विकासशील देशों में उपग्रह के माध्यम से सेल फोन का संचालन कर हर क्षेत्रों को जोड़ा गया। आगे बात समझ में। अब क्षेत्र जुड़े मतलब संदेशों का आदान प्रदान हुआ। असंभव कार्य को पूरा कर संदेशों का आदान प्रदान किया। आगे बात समझ में। तो ये सब सक्सेस कब मिली, जब हमारे पास उपग्रह संचार व्यवस्था थी। इस उपग्रह संचार व्यवस्था के माध्यम से हमने सेल फोन जैसी व्यवस्था समाज में स्थापित की। और यह सेल फोन व्यवस्था एक संचार का साधन है जो कि जो भी अपने संदेश है उन संदेशों का आदान प्रदान, अब संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है तो विकास का स्तर बढ़ रहा है। आगे बात समझ में। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं कि संचार जो है संदेशों का आदान प्रदान, व्यक्ति के विचार, सूचना जो होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य करता है, जिसमें टेलीग्राफ और टेलीफोन एक मुख्य बिंदु है। टेलीफोन ने तो उदाहरण दिया, अमेरिका में नगरीकरण में ही क्रांति ला दी। फर्मों के भी आसान हो गए काम, फर्मों ने अपने कार्यों को नगर में स्थापित कर दिया और नगर से छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे कार्यालय खोलकर इन संचार के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ दिया गया। संदेशों का आदान प्रदान तो हो ही रहा है सेल फोन के जरिए, और इन सेल फोनों को संचालित कर रहा है कौन, उपग्रह। आगे भी संचार के बारे में आपको बताऊंगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे सेल फोन जो है, जो अभी तो हम देखते हैं कि फोन जो होते हैं वो बिना तार के होते हैं, लेकिन जो पहले के जो टेलीफोन हुआ करते थे उनके अंदर तार आया करते थे, ठीक है ना। तार मतलब तांबे का तार, आपने देखा होगा टेलीफोन खंबे होते थे और उस खंबों से तार वायरिंग निकलती थी। मतलब पहला जो पार वेधन ऑप्टिकल जो फाइबर तार जो है उसका उपयोग करते थे, ठीक है ना। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती थी कंपनियों ने। उन कंपनियों ने पूरे विश्व के अंदर ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करके तांबे की तार वाली प्रणाली को उन्नत किया। आपने देखा होगा पुराने जमाने के अंदर जो टेलीफोन जो सेवा थी उसमें तार होते थे। आजकल के फोनों में तार नहीं होते, लेकिन पहले जो टेलीफोन चलते थे, आज भी टेलीफोन चलते हैं, इन टेलीफोनों के अंदर तार के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये भी आप मेंशन कर दीजिए। लिखना क्या है, पहला प्रमुख आपके ऑप्टिकल, जिसे हम कहते हैं पार वेधन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, पार वेधन ऑप्टिकल फाइबर। आपने फाइबर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। फाइबर शब्द जैसे कि एयरटेल कंपनी है, जियो है, वो नेट की व्यवस्था आपके लिए करती है। अब वो आपके नेट जो आ रहा है
वो किसके माध्यम से आ रहा है? फाइबर। फाइबर मतलब एक वायर के जरिए आप तक पहुंच रहा है। तो ये व्यवस्था आज ही नहीं, पहले भी थी, जो टेलीफोन व्यवस्था थी। टेलीफोन के अंदर भी संदेशों का आदान प्रदान होता था फाइबर के जरिए। आज भी वो फाइबर की व्यवस्था, जो भी इंटरनेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, वाईफाई जिसे हम बोलते हैं, वो फाइबर के जरिए ही आज आपके पास में आ रही है। लेकिन ये कहूंगा कि ये फाइबर की व्यवस्था आज से नहीं, पहले भी ये व्यवस्था थी, जिसे हम बोलते हैं पार वेदन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये जो फाइबर है वो तारों की व्यवस्था है। ठीक है, तारों का प्रयोग। अब जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी तो कंपनियों को इसका सामना करना पड़ा, और इसलिए पूरे विश्व के अंदर ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करने के लिए तांबे की तार वाली प्रणाली है। मतलब इसमें तांबे की व्यवस्था है तार के अंदर। ठीक है, इसको भी लिख देंगे, प्रयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने अब कौन सी व्यवस्था की? उन्होंने किया पूरे विश्व के अंदर ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करके, कंपनियों ने ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करके तांबे के तार, ठीक है, तांबे के तारों वाली जो भी प्रणाली है, ठीक है, तांबे की तारों वाली प्रणाली को क्या किया? प्रणाली को उन्नत किया। ठीक है, मतलब इन तारों के अंदर तांबे की प्रणाली इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इसी के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइबर, पारवेदन ऑप्टिकल फाइबर, तार वाली प्रणाली। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1990 के अंदर सूचनाओं के अंकीकरण के साथ में दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ में क्या हो गया? विलय हो गया। मतलब पहले तो आपका कंप्यूटर नहीं था, पहले तो आदान प्रदान इस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। कंप्यूटर तो बाद में आया था 1990 में, ठीक है, 1990 तो हम नहीं कहेंगे, उससे पहले, लेकिन 1990 के बाद में इंटरनेट जैसी व्यवस्था या कंप्यूटर प्रणाली जैसी व्यवस्था धीरे धीरे आने लगी। फिर दूर संचार का धीरे धीरे क्या हो गया? कंप्यूटरीकरण। मतलब दूर संचार तो संदेशों का आदान प्रदान है, पर ये दूर संचार जो संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है, ये कंप्यूटर के साथ में विलय हो गया, जिससे बनता है एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क को जानते हैं इंटरनेट के नाम से। आगे बात समझ में? यहाँ पे अंकीकरण का मतलब क्या होता है? अंकीकरण का मतलब होता है एक ही समय में हर देश को अपनी सूचना, मतलब अपने देश के लोगों को एक ही समय में सूचना से अवगत करवा दे, इसे कहते हैं अंकीकरण। आगे बात समझ में? लिख दीजिए, 1990 के सूचनाओं का अंकीकरण मैंने आपको बता दिया, एक ही समय में अपने देश के नागरिकों को एक ही समय में सूचना पहुंचाना। अब उसके लिए पहुंचाना तो मतलब सब लोगों को संचार से जोड़ना है, तभी तो पहुंचाओगे, ठीक है, यही कहलाता है अंकीकरण। अंकीकरण के साथ दूर संचार, यहां पे दूर संचार का मतलब क्या होता है? दूर संचार का मतलब होता है संदेशों का आदान प्रदान करना, टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए, ठीक है, का धीरे धीरे कंप्यूटर में क्या हो गया? विलय, मतलब मिल गया। पहले तो भैया टेलीविजन, टेलीफोन जैसी व्यवस्था थी, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? ये दूर संचार जो है धीरे धीरे किस में विलय हो गया? कंप्यूटर में विलय हो गया। अब कंप्यूटर में विलय होने के बाद में क्या होता है? एक नेटवर्क बन गया। परिणाम स्वरूप एक नेटवर्क बना, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। यही है इंटरनेट। अब इंटरनेट एक संचार का साधन है। देखिए, अगर मैं बात करूं संचार की, ठीक है, संचार कितने प्रकार, ये तो भैया संचार के बारे में मैंने आपको करीब करीब सब कुछ बता दिया कि संचार होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं संचार के प्रकारों की। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बता दूं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका आता है उपग्रह संचार, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इंटरनेट, ये 2 बिंदु जो है वो संचार के प्रकार है। अब हम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है उपग्रह संचार की। उपग्रह संचार प्रणाली है क्या?
देखिए ये एक इंटरनेट है और ये पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। 1000 करोड़ लोग को, ठीक है। तो ये इंटरनेट के जरिए है, ठीक है, लिख देंगे इसको। इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के माध्यम से 100 से अधिक देशों के 1000 करोड़ लोगों को क्या करता है, जोड़ता है। यही कहलाता है उपग्रह संचार। 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान ने या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय शोध किया, तब से लेकर उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी क्षेत्र में एक नवीन युग का क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। मतलब उस जमाने से देख लीजिए 1970 से ये कार्य अब तक चल रहा है और आज हम भी, भारत देश भी बड़े स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। लिखना क्या है देख लीजिए, 1970 से, ठीक है, 1970 से जब संयुक्त राज्य अमेरिका, जब संयुक्त राज्य अमेरिका व पूर्व सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में, आगे बात समझ में, अंतरिक्ष में शोध की, ठीक है, मतलब खोजे। शोध का मतलब होता है, शोध का मतलब होता है खोज। अंतरिक्ष में शोध किया और शोध के साथ में, ठीक है, उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार में तकनीकी का एक नवीन युग स्थापित किया। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरो सोवियत संघ ने, ठीक है। लिखेंगे क्या, 1970 से जब संयुक्त राज्य अमेरिका व पूर्व सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में शोध किया व उपग्रह प्रणालियों को विकसित कर अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास का कार्य किया, ठीक है। मतलब शुरुआती अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ जो है, इनका बड़ा योगदान है एक नवीन युग को प्रारंभ करने में। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों की सफलता के कारण संपूर्ण पृथ्वी के दूरस्थ भाग भी आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ये भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, पृथ्वी के किसी भी भाग की बात कर रहा हूं मैं ना, पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी के सभी दूरस्थ स्थान आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पृथ्वी की कक्षा में जो कृत्रिम उपग्रह है, इनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि उपग्रह जो है वो विकास के क्षेत्र में है, ठीक है। भारत ने भी इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े कदम उठाए। वो कैसे कदम थे, सामने देखेंगे, लिखेंगे इसके अंदर, उपग्रहों ने विकास के क्षेत्र में कदम उठाए, जिसमें भारत ने भी कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में क्या किया था, स्थापित किया। अब वो अंतरिक्ष में स्थापित किया, ऐसे उपग्रह कौन कौन से, तो सुन लीजिए। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। आर्यभट्ट का स्थापन मतलब यहां से छोड़ा गया था 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 1979 को, ठीक है, लिख दीजिए। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1979 में, ठीक है, ये आपका अंतरिक्ष में स्थापना। फिर आता है भास्कर 1। भास्कर 1 ये स्थापित किया था कब, 1979 के अंदर। है समझ में, ये भारत के कदम है जो अंतरिक्ष के अंदर एक लंबी छलांग के रूप में माना जाता है। और इन्हीं के माध्यम से तो आज हमारे भारत के अंदर
ये जितने भी सेल फोन है, ये सारी व्यवस्था, इंटरनेट सब कुछ चलता है। इसके अलावा जैसे कि रोहिणी का प्रक्षेपण जो किया था वो कब किया था, रोहिणी का कब किया था, 1980 के अंदर, 1980 में, ठीक है। इसके अलावा सुनिए 18 जून 1981 को, 18 जून 1981 में किसका एप्पल का, किसका, एप्पल, इसका फुल नेम है एरियन, ठीक है, एरियन पैसेंजर पे लोड, एरियन पैसेंजर पे लोड, आगे और है एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा शोध जो कि 18 जून 1981 में एप्पल के नाम से जो उपग्रह छोड़ा गया था, ये प्रक्षेपण किया गया था छोड़ने का। भास्कर चैलेंजर और इनसेट 1B ने भी एक लंबी संचार, दूर संचार या दूरदर्शन या रेडियो जो है, ऐसी चीजों को प्रभावी बनाने का काम किसने किया था, भास्कर चैलेंजर ने। लिख लीजिए, भास्कर चैलेंजर व एक था इनसेट 1B, इनसेट 1B ने एक तो आपके दूरदर्शन को मजबूत किया या दूरदर्शन संचार को क्या बनाया, प्रभावशाली बनाया। ये भारत की स्थिति बता रहा हूं आपको मैं कि भारत में ये कैसी स्थिति रही संचार के माध्यम से। तो ये तो आपके किसके बारे में है, उपग्रह संचार प्रणाली, कि भाई इंटरनेट है होता है, और इंटरनेट जो है पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में चारों तरफ के लोगों को जोड़ने का काम करता है। और इसके अंदर जो उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह जो कि यहाँ धरती से छोड़ा जाता है, और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, चाहे वो इंटरनेट व्यवस्था हो जिसके माध्यम से ये चलते हैं, चाहे वो सेल फोन हो, चाहे आपका रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन, जो भी चल रहा है, वो सब के सब जो देन है वो कृत्रिम उपग्रहों की है। भारत के अंदर ये सारे के सारे उपग्रह स्थापित किए गए। आगे का में इसको उतार लीजिए, आगे की ओर देखते हैं अपन। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, साइबर स्पेस इंटरनेट। देखिए अगला टॉपिक अपना सेकंड नंबर का, साइबर स्पेस इंटरनेट होता क्या है। सब जानते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट होता क्या है, एक बिजली जिससे चलने वाला एक कंप्यूटरीकृत स्पेस जिसे हम कहते हैं, यह कह दीजिए कि साइबर स्पेस जो है वो एक विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार हम कह सकते हैं। कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर बिजली से चलता है, और उसमें होता है क्या, साइबर स्पेस मतलब एक इंटरनेट की व्यवस्था उसमें होती है। अब ये जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ये एक इंटरनेट होता है, और ये काम क्या करता है, सरल शब्दों में अगर हम कहें कि यह है भेजने वाले और प्राप्त करने वाले, ठीक है, हम संदेश को भेजते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं बिना शारीरिक संचलन के। मतलब आपको ना तो कहीं पे जाना है, नहीं आना है, केवल इंटरनेट के जरिए आप किसी भी संदेश को हम भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं बिना शारीरिक संचलन के। मतलब बॉडी का उपयोग नहीं करना, आना जाना नहीं है आपको, बस पूरा कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं विद्युतीय अंकीय, जो कि दुनिया कहलाती है। अंक का मतलब मैंने एक बार बताई थी आपको, एक ही समय के अंदर अपने देश के लोगों को एक ही समय में सूचना पहुंचा देना, और ये तब होगा जब आपके सभी देश, मतलब आपके देश के सभी लोग इस इंटरनेट के जरिए जुड़ेंगे, ठीक है। और इसे हमने नाम क्या दिया, इंटरनेट का नाम दे दिया, ठीक है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है, सब जगह है। यह किसी कार्यालय में भी हो सकता है, जल में चलती हुई नाव में हो सकता है, या फिर उड़ते जहाजों में हो सकता है। कहीं पर भी इंटरनेट जैसी व्यवस्था हो सकती है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है, यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। मतलब इतना विस्तार तो कभी हुआ ही नहीं है। क्यों, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इंटरनेट जो है 1995 की बात करूं तो 5 करोड़ लोग इस इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए थे। 2000 जब आया तो ये संख्या बढ़ गई, 40 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ गए। फिर 2005 आता है तो 100 करोड़ लोग इस इंटरनेट के जरिए जुड़ गए। आगे असल में इंटरनेट का प्रयोग जो है कहां कहां पर सफल माना गया है, क्या क्या फायदे हैं सामने देख लीजिए। इंटरनेट के प्रयोग ने आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, ईमेल हो, ई वाणिज्य हो, शिक्षा हो, ई प्रशासन व्यवस्था हो, ठीक है, इन सब क्षेत्रों के अंदर आपको लाभ मिला है इंटरनेट का। आगे बात समझ में, फैक्स है, टेलीविजन है, रेडियो है, इनके विकास में भी इंटरनेट का एक बड़ा योगदान माना जाता है। जिससे हुआ क्या, अधिक से अधिक लोग आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। आगे बात समझ में,
इंटरनेट का उपयोग निजी व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर कंपनियां जो होती है, इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान। आप देखते होंगे उपग्रह जो होते हैं वहां से चलचित्र नीचे की जमीन का पूरा वर्णन हम देख लेते हैं, फोटोग्राफी कर लेते हैं, तो उपग्रह चित्रों का उपयोग हम इस इंटरनेट के जरिए करते हैं। सैन्य व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं सैनिकों के द्वारा की जाने वाली सुरक्षा, जिसमें सीमाओं की जो सुरक्षा है वो भी इंटरनेट के जरिए उपग्रहों के माध्यम से की जाती है। नगरीय योजना या हम कह सकते हैं नगरीय नियोजन की व्यवस्था भी इसमें हम इस इंटरनेट के जरिए होता है, मतलब आपके साइबर स्पेस इंटरनेट के जरिए। इसके अलावा कहीं पर प्रदूषण हो रहा है उसके नियंत्रण पर भी हम इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। वन का विनाश हो रहा है, उस विनाश की जानकारी इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। कहीं पर भी भौतिक स्वरूप है, उसके प्रतिरूप है, उसकी पहचान हम इंटरनेट के जरिए, साइबर स्पेस इंटरनेट के जरिए हम कर सकते हैं। देख लीजिए, निजी व्यवसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थाओं, सूचनाओं, उपग्रह चित्रों का उपयोग सैन्य क्षेत्रों में, नगरीय नियोजन में, प्रदूषण नियंत्रण में, वन विनाश की सूचना में और भौतिक जो परिघटनाएं हैं, प्रतिरूप है, उनकी जानकारी हम साइबर स्पेस इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। और यहीं पर हमारा संचार के दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।